गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वैंगलिन के पास टोटल 4 टोकन होते हैं और उसे यहाँ पर एक और टोकन चाहिए होता है ताकि वो फौरन बैटलग्राउंड के अंदर जा सके। तो उसे पता चलता है कि जांडाओ सेक्टर की ल्यूमी के पास यहाँ पर आखिरी वाला टोकन है और उसके अलावा 2 सेक्टर्स के पास 2 और टोकन हैं। तो उसके पास जांडाओ सेक्टर का एक लड़का होता है जिसको वो यूज करने वाला है। वो उसे कहता है कि मुझे वहां पर लेकर चलो, लेकिन क्योंकि वो लड़की ल्यूमी जो है वो चार्मिंग आर्ट्स को यूज कर दिया जिसकी वजह से सभी लोग उसके चार्म में आ जाते हैं। तो वो लड़का भी उसे कहता है कि वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है गुस्से के साथ उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे हो, चलो जल्दी से मुझे वहां पर लेकर चलो। वो लीशान से कहता है कि मुझे जांडाओ सेक्टर की मीटिंग प्लेस के ऊपर लेकर चलो जहां पर तुम बाकी सभी से मिलने वाले थे। जबकि वो लड़की उसे कहती है क्या मेरा क्या मैं जा सकती हूँ। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि हाँ तुम जा सकते हो और इसी के साथ ही वो लड़की वहां पर चली जाती है। और थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि लीशान जो होता है उसे उस मीटिंग पॉइंट के ऊपर ले जाता है जहां पर ल्यूमी और बाकी के जो लोग हैं वो आने वाले हैं। जांडाओ सेक्टर के सभी लोग वहां पर अपीयर होते हैं। इसके साथ ही एक फ्लैश में जांडाओ सेक्टर के जितने डिसाइपल्स होते हैं सभी लोग उसके सामने वहां पर एंट्री मारते हैं। सबसे आगे वहां पर ल्यूमी होती है और उसके साथ उसका भाई ल्यू फेंग होता है, जबकि उनके साथ एक और एल्डर भी होता है, साथ में उनके कुछ और डिसाइपल्स होते हैं। तो वहां पर आने के बाद वो लीशान से कहते हैं तो लीशान फाइनली तुम वापस आ ही गए। लेकिन जैसे ही वहां पर वैंगलिन को देखती है वो कहती है ये तो वैंगलिन है, वैंगलिन तुम्हें काफी अरसे के बाद देख रही हूं। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है तो तुम लोग जांडाओ सेक्टर से हो, जल्दी से अपने टोकन मेरे हवाले करो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। जबकि दूसरी तरफ से एक एल्डर उसे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने खड़े होकर इतनी ज्यादा एरोगेंटली बात कर सकते हो। हम लोग जांडाओ सेक्टर से हैं और तुम जहां पर हमारे पास हमारे टोकन छीनना चाहते हो। किसी के साथ ये एल्डर जो होते हैं वो ल्यू फेंग से पूछते हैं कि ल्यू फेंग क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं इस लड़के को जानता हूँ, कभी हैंगजुई सेक्टर का एक डिसाइपल हुआ करता था जब हम लोग उनसे फाइट करने के लिए वहां पर गए थे। तो ये बात सुनने के बाद वो एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि हैंगजुई सेक्टर के जितने बचे कुछ लोग हैं उन सभी लोगों को भी मरना होगा। हम लोगों ने हैंगजुई सेक्टर को मिटा दिया, उसका नाम मिटा दिया, तो यहाँ पर उसके डिसाइपल्स का क्या काम है। और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जैसे हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक करता है। इसी के साथ ही लीशान तो भाग जाता है। दूसरी तरफ से ल्यूमी सोच रही होती है कि ये एल्डर क्या कर रहे हैं, ये वैंगलिन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वैंगलिन की फ्लाइंग स्वर्ड जो होती है वो एल्डर की बॉडी के आर पार हो जाती है और इसी के साथ ही एल्डर जो होता है वहीं पर मर जाता है। ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या, वैंगलिन की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उस वक्त भी वैंगलिन की पावर्स बहुत ज्यादा अजीब थी, हम लोग इसके लेवल को नहीं देख सकते थे और इस वक्त भी इसकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा है। लगता है कि हम लोग यहाँ पर बेवकूफ बन गए हैं। ये इस वक्त फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में नहीं है बल्कि कोर एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में है। तो जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी तलवार को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सभी लोग उसकी तलवार से डर रहे होते हैं क्योंकि वो ठीक से अपनी तलवार को वाकई में कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ से ल्यूमी वहां पर सोच रही होती है कि हालांकि मैं काफी ज्यादा यंग हो चुकी हूँ और मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद मेरा चार्म जो है वो इस लड़के के ऊपर अभी भी काम नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही ल्यूमी अपना टोकन निकाल कर हमारे वैंगलिन को दे देती है और कहती है कि ये लो, हमें तुमसे फाइट नहीं करनी, ये टोकन तुम्हारा हुआ। तुम्हारे वैंगलिन के पास इस वक्त टोटल 5 टोकन आ चुके हैं क्योंकि 4 टोकन जो थे वो वहां पर 2 लीशान से लेकर आया था, 2 दूसरे सेक्टर के लोगों ने दिए थे और एक जांडाओ सेक्टर के लोगों ने उसे दे दिया है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरे पास पूरे 5 टोकन हो चुके हैं, उनमें से एक टोकन जो है वो इस वक्त कॉप सेक्टर के लोगों के पास है और दूसरा टोकन पता नहीं कौन सा सेक्टर के पास है, लेकिन इसके पास भी एक टोकन है, यानी 5 टोकन में से एक टोकन जो है वो इसे एंट्री दिलवा सकता है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर मुझे बड़ी बैटल के लिए तैयार होना होगा क्योंकि सिर्फ 1 ही महीना बचा है। 1 महीने के बाद ज़ूमिंग वैली ओपन हो जाएगी और उसके बाद फौरन बैटल ग्राउंड का दरवाजा ओपन होगा और मैं वहां पर जाकर अपने लिए कुछ ट्रेजर्स को इकट्ठा करूंगा ताकि वहां से पावरफुल बनकर वापस आऊं और वापस आने के बाद उस कमीने टैंग हुआ को मार डालूं। यहीं पर से हमारा वैंगलिन जो होता है केव के अंदर जाकर बैठ जाता है, ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार के अंदर अपनी ब्लड एसेंस को डालता है। जब अपनी तलवार के अंदर ब्लड एसेंस को डालता है तो उसकी तलवार जो होती है वहां पर इवॉल्व होना स्टार्ट होती है। तो थोड़ी देर के बाद उसकी तलवार जो होती है वहां पर इवॉल्व हो जाती है, उसका साइज छोटा हो जाता है और उसका जो साइज, उसका हैंडल जो होता है वो भी काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, साथ ही उसकी तलवार के ऊपर कुछ लाइनें बन जाती हैं। तो वो कहता है कि हालांकि मेरी तलवार का साइज काफी ज्यादा छोटा हो गया लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है, ये जहां पर दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन असल में इसकी स्ट्रेंथ पहली वाली तलवार के मुकाबले में ज्यादा हो गई है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है अपने पास उस बीड को भी निकालता है, वो स्पेशल बीड जिसे 10,000 इल्यूजन बीड कहा जाता है, वो बीड जो कि उसे आरडाई ने दिया था। तो उस बीड को निकालने के बाद वो सोच रहा था कि जब यहाँ पर से ज़ूमिंग वैली को ओपन किया जाएगा मैं इस बीड को बाहर जाकर यूज करूंगा लोगों को डराने के लिए, स्पेशली उस टैंग हुआ को बेवकूफ बनाने के लिए। और साथ ही वो आरडाई को भी वहां पर याद कर रहा होता है और उसके बाद फिर से वहां पर पानी पीता है ताकि वो अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सके और साथ ही वहां पर कहता है यहाँ पर बचे हुए टाइम में मुझे कुछ मार्शल आर्ट्स की नई टेक्निक को मास्टर करना चाहिए। कॉप सेक्टर के एल्डर ने जब मुझे यहाँ पर एक टोकन दिया था उसके अंदर कुछ मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स थी, उनमें से एक ऐसी टेक्निक थी जिसकी मदद से फाइटिंग के दौरान मैं अपने लिए घूल को समन कर सकता हूँ, एक पावरफुल घूल को समन किया जा सकता है जितनी हमारी पावरफुल एनर्जी होगी। और वहीं पर बैठकर वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है और इसके बाद वो भीड़ के अंदर चला जाता है। तो भीड़ के अंदर बैठता है, जब वो भीड़ के अंदर जाता है तो वहां पर उसके आसपास बहुत सारा ग्रे कलर का मैटर होता है जो कि बादल की तरह का होता है। वो वहां पर जैसे लगता है जैसे वो पानी के अंदर है लेकिन वो बादलों की तरह बहुत ज्यादा नर्म होता है। वो उसके अंदर अपने हाथ डालता है, उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और साथ ही वहां पर सभी को
अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो वहां पर यानी कि उसका जो ट्रेनिंग एरिया होता है, उसकी जो ड्रीम स्पेस होती है, उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो सब कुछ एनर्जी की फॉर्म होती है और वो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और वहीं पर उसे मास्टर C29 दिखाई देते हैं। मास्टर C29 वहीं पर बैठ के कल्टीवेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो हाइबरनेशन में, और ये उनकी नेशनल सोल स्टेज होती है और उनकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी होती है। वैंगलिन यहाँ पर बताता है कि मास्टर C29 ने उसे एक बार बताया था कि जब हम लोग यहाँ पर अपनी नेशनल सोल स्टेज में पहुंचते हैं तब हमारी सोल जो होती है वो अलग से रिफाइन होती है और सोल का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। खासतौर पर सोल का साइज जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन उसके साथ हमारी फिजिकल बॉडी जो है वो चेंज नहीं होती। तो इसी के साथ हमारा वैंगलिन वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तो उसके पता है आपको भीड़ के अंदर उसका टाइम जो है वो बहुत ज्यादा तेज चलता है, जिसका मतलब यह है कि वो सालों तक वहां पर बैठ के कल्टीवेट करने वाला है। यहीं पर से जूमिंग वैली के बाहर का सीन दिखाते हैं कि जैसे जैसे वहां पर वक्त पूरा होता जा रहा है, वहां पर बाहर एक बस्ती बस चुकी है। सभी लोगों ने वहां पर आकर अपना डेरा डाल दिया है क्योंकि हर 100 साल के बाद यहाँ पर ये वैली से बैटल ग्राउंड ओपन होती है। तो इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर आकर अपनी, कुछ लोग चीजें बेच रहे होते हैं, कुछ लोग दुकानें लगाकर बैठे होते हैं, कुछ लोग स्पेशली यहाँ पर एनर्जी को चोरी करने के लिए आए होते हैं क्योंकि वहां पर लोग बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हर 100 साल के बाद यहाँ पर फॉरेन बैटल ग्राउंड को ओपन किया जाता है। और फॉरेन बैटल ग्राउंड जो है उसके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा है, हमारी जाओ किंगडम के मुकाबले में तो ये बहुत ही ज्यादा है। और जब यहाँ पर उस गेट को ओपन किया जाता है तो उसके अंदर से कुछ एनर्जी लीक होती है और हम लोग उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सभी लोग वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं कब यहाँ पर जूमिंग वैली की फॉर्मेशन ओपन होगी और वहां पर से लड़के बाहर निकलेंगे और हम लोग देखेंगे किसके पास यहाँ पर टोकन है, कौन यहाँ पर हारा है, कौन जीता है। और इसी के साथ ही मास्टर टेंगुआ को भी दिखाता है कि मास्टर टेंगुआ वहीं पर उन सभी के बीच में खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और इसी के साथ ही फॉर्मेशन चमकती है और सबसे पहली टीम वहां पर से बाहर निकलती है और सबसे पहली टीम जो होती है वहां पर जो निकलती है वो हारे हुए लोगों में से होती है। तो वो लोग कहते हैं हमेशा वही लोग सबसे पहले निकलते हैं जो कि हार चुके होते हैं, लेकिन इस वक्त ये कौन से सेक्टर के लोग हैं, तो वो प्याओ मियाओ सेक्टर के लोग होते हैं और वो सभी लोग अपना टोकन खोकर वहां पर से बाहर निकलते हैं। तो ये यहाँ के सबसे बड़े ऑर्थोडॉक्स सेक्टर यानी कि राइट के सेक्टर के लोग होते हैं। और बाहर आने के बाद वो अपने मास्टर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं मास्टर प्लीज हमें माफ करिएगा, हम लोग वहां पर अपने टोकन को गवाए और हमारे काफी सारे डिसिपल्स उनमें से मारे भी गए हैं। डिमोनिक सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन लोगों ने यहाँ पर हमसे हमारा टोकन छीन लिया और साथ ही उसे वैंगलिन के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ से टांटियन सेक्टर का जो मास्टर होता है वो उसके साथ आकर बात करता है और उसे कहता है कि प्याओ मियाओ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर शर्त को हार चुके हो, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक कंपटीशन था, इस कंपटीशन में हार और जीत तो होती रहती है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी शर्त याद है। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर प्याओ मियाओ से कहते हैं कि अब यहाँ पर हार तो हार ही होती है, ठीक है हम लोगों ने जो शर्त लगाई थी वो शर्त यहाँ पर मैं पूरी करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर हार गया हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारा जीतना यहाँ पर जरूरी है। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ एक डिसिपल जो होता है उसके सामने सर झुकाता है और उसे कहता है कि सर सर प्लीज मेरी बात सुने, बाकी के सभी लोग मर चुके हैं, हमारे अलावा यहाँ पर से कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सका, सभी लोग मर गए। इसी के साथ अगला जो बैच होता है उसमें 5 डिसिपल्स होते हैं जो कि कॉप सेक्टर से होते हैं। तो 5 डिसिपल्स कॉप सेक्टर के वहां पर से निकलते हैं और काफी ज्यादा अजीब तरीके से चलकर बाहर आ रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो कॉप सेक्टर के डिसिपल्स हैं। तो एक मास्टर कहते हैं कि मैंने इनके बारे में सुना है कि ये लोग यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी टेक्निक को मास्टर करते हैं कि इनके पास इनके जो पपेट्स होते हैं वो बैटलफील्ड में जाने के बाद इनकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो 5 लोग हैं ये ओरिजिनल ऑनर नहीं है बल्कि ये पपेट्स हैं। तो मैसेंजर उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये 5 के 5 ही पपेट्स हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में जब हमारा वैंगलिन बाहर निकलेगा उस वक्त मास्टर टेंगुआ उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो क्या बाकी के सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करेंगे या नहीं, या फिर वैंगलिन अकेले यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।